गॉड ब्लेस योर ये लो हैंड्स। बेटा, जगह एंजॉय करो। तुम्हें ऐसी फिश फैंसी रेस्टोरेंट में कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। वैसे मैं ऐसे रेस्टोरेंट में कभी गई नहीं हूँ, बस मैंने अज्यूम कर लिया। तो क्या ये भी प्योर लक बाय चांस था? क्या? तुमने अगला में कहा था ना कि तुम किस्मत पर भरोसा करती हो, तो आर यू ऑलवेज लाइक दिस? मेरा मतलब है कि क्या तुम अपने दिल की करती हो या फिर वो करती हो जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है? मिस्टर जान, आप ये ऐसी दिल दुखाने वाली बातें क्यों करते हैं? मैं चुप रहूं तो प्रॉब्लम होती है आपको, मैं बोलूं तो प्रॉब्लम होती है आपको। आप ये हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? प्लीज बताइए मुझे, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है? सनम, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या तुम लक बाय चांस में बिलीव रखती हो? हाँ, सही कहा आपने। आप यही सुनना चाहते हैं ना? नहीं, मैं वो सुनना चाहता हूं जो तुम कहना चाहती हो। मेरा दिल और मत दुखाइए, इस बात को यही खत्म कर लीजिए। और आप प्लीज मुझे ज्यादा अपसेट मत करो। ठीक है। हाँ डेरन, बोलो। मिस्टर जान, हम पहुंच गए हैं। आप कहाँ हो? ओह, मैं तो पार्टी के बारे में भूल ही गया था बिल्कुल। ये आप क्या कह रहे हैं? कहाँ हैं आप? समंदर के बीचों बीच फिशरमैन बोट पर। मिस्टर जान, आई कांट बिलीव दिस। आप हमारी बॉस की पार्टी को छोड़कर किसी बीच समंदर में हैं। यहाँ लोग आ गए हैं, मेरा दिमाग खराब हो अच्छा, रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आता हूँ वहाँ पर अभी। प्लीज मिस्टर जान, बी क्विक। मैं सब कुछ तब तक संभालती हूँ। और हाँ मिस्टर जान, ड्रेस कोड याद है ना? ब्लैक सूट, ओके? हाँ हाँ, याद है मुझे। नहीं, इसे सरप्राइज रहने देती हूँ। तासिन भाई, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मुझसे मिलने आते रहना। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू तहसीन अंकल, तुम भी अपना आना। ख्याल रखना। संभल के जाना थैंक्स। और मिलने भी आते रहना। मिस्टर जान, मुझे घर जाना होगा। मेरे कपड़ों से फिश की स्मेल आ रही है और मुझे नहाकर चेंज भी करना है और बहुत सारी डस्ट भी लगी है। मैं ऐसे नहीं रह सकती। तुम वहाँ पर 2 वैन्स देख रही हो? वो आगे वाली तुम्हारे लिए और पीछे वाली मेरे लिए। उसके अंदर सारे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, टूथब्रश, कपड़े, मेकअप, हेयर, सब कुछ। और अंदर कुछ लोग भी हैं जो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने ये सब कब अरेंज किया? थोड़ी देर पहले किया। मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार करता हूँ। नहीं, आप आगे चले जाइए, मेरा वेट मत कीजिए प्लीज। ठीक है। कैसे हो मेरे भाई? हाय पलन, कैसी हो तुम? हे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेहतर होगा कि हम फेस टू फेस मिलकर बात करें। वैसे मैं भी लंदन आने वाला हूँ, तो बेटर होगा कि हम सामने मिलकर बातें करें। हाँ ठीक है, ध्यान रखना।
वेल तुमने पहले वाला रिसेप्शन अटेंड किया था? हाँ किया था, अच्छा था। मुझे लगता है उसमें हमने ज्यादा एंजॉय किया था। जरा देखो कैसा लगा मेरा सूट। देखा ना, सारे बटन्स एकदम परफेक्ट है। ये है यहाँ का ड्रेस कोड। हाँ बिल्कुल। हाँ मिस्टर एमरे। हाय, मिस्टर कैसे? एमरे। हेलो हेलो मिस्टर एमरे। ये यहाँ कैसे आ गई? मुझे इससे बहुत डर लगता है। देखो 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 जरा कैसे चल रही है। हाँ वो बस आने ही वाले हैं। सनीम नहीं आई अभी तक। मैंने उसका बहुत वेट किया लेकिन पता नहीं वो कहाँ रह गई। फिर मैं अकेले ही आ गई। शायद वो अपने फियांसे के साथ आएगी। हाँ हो सकता है। Buongiorno, come stai? तुम इटालियन बोल लेते हो? यस, मैं टर्की में बहुत समय तक रहा था, लेकिन ये पुरानी बात है। मेरे कुछ रिलेटिव्स भी यहाँ। बस आपको मेरे एक्सेंट को एडजस्ट करना होगा। Will this be okay for you? नहीं नहीं, आप बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हैं। Thank you. आप यहाँ पर अकेले आई हैं? एक्चुअली मेरे 4 फ्रेंड्स आए हैं मेरे साथ। मैं सरप्राइज्ड हूँ कि आपने 5 लोगों की इतनी छोटी सी टीम को कैसे सिलेक्ट कर लिया। आप इतनी सक्सेसफुल हो, यू नो। आई एम इम्प्रेस्ड। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विथ योर पर्सोना। थैंक यू सो मच। मिस माइन, माय पार्टनर। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। आप लोग पार्टी एंजॉय करिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ और मिलता हूँ। है? या श्योर। See you. सो हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप हो मिस डैन। हेलो सर, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। और आप मिस्टर एमरे, है ना? आपको कैसे पता लगा? प्रोफेशनल सीक्रेट। मिस्टर जान कहाँ पर है? दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे। यहीं पर है? वो रहे। हेलो। हेलो। हाय। ओह वेल, देखकर तो लगता है कि इन्होंने ड्रेस कोड को फॉलो नहीं किया है। मुझे रूल्स फॉलो करना पसंद नहीं है। आई सी। कुछ लोग ऐसा प्रेफर करते हैं। आप ऐसे लोगों के आगे स्ट्रिक्ट लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते। वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और उन्हें जीने देते हैं। यस। लेट्स हैव अ ड्रिंक, शैल वी? ये रहा आपका Gracias. जाम। Cheers. ये Cheers. जाम आप सबके नाम। मैं आज ही आपसे मिलूंगा और आपके स्टाफ से मेरी पार्टनर मिलेंगी, क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिलेगा। मेरी कुछ मीटिंग्स चल रही हैं तो थोड़ा Crowded. मुश्किल हाँ, होती है। crowded Yeah, है right. काफी। आज हम सब साथ में हैं। हाँ। वो कौन है जो मेरी पार्टी में इस तरह लेट आ रही है? कोई खास नहीं, बस एक एम्प्लॉय है। स्टाफ है? क्या मैं अभी वहां जाकर उनसे मिल सकता हूँ? लेकिन आपको तो ये सब पसंद नहीं है ना? आप ही ने मुझसे कहा था। अच्छा, आपको याद है? हाँ, सब याद रहता है। वाह, I'm impressed. हाँ। ओके, थोड़ी देर में मिलते हैं हम लोग। मिलते हैं। जाओ। See you. मिस्टर जान, आप अभी तक कहाँ थे? आप इतने टेंशन में क्यों हो? नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था उससे। ये बताओ कि तुमने उससे क्या कहा? नहीं, मैंने उससे वही कहा जो मुझे उससे बोलना चाहिए था। तभी वो यहाँ पर है। इतनी खुजली क्यों हो रही है इसमें? नहीं, पता नहीं वो कितनी गर्मी है। शायद तुम्हारी कोई कीड़ा फंस गया स्वेटिंग है। की वजह से हुआ। सनीम, ओ तेरी, तुम इस ड्रेस में तो बिल्कुल कमाल की लग रही हो। मेरे तो होश ही उड़ गए। लेकिन तुम्हें पता है तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रही हो। इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो
कि सबका ध्यान सिर्फ तुम पर होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था जो कि तुमने किया है। तुम्हारी रिंग कहाँ है? घर पर। ओह, इतनी अच्छी ड्रेस तुम्हारे फियांसे ने दी है? हाँ, वो कहाँ पर है? वो भी उसका घर पर कहाँ है। वो निशान तासी में रहता वो है। तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? क्योंकि आजकल वो गायब हो गया है ना, इसीलिए। बहुत ही बढ़िया जोक था। तुम ऐसे अगर जोक सुनाती रही तो पार्टी मस्त हो जाएगी। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है। मिस्टर जान, चलिए हम भी डांस करते हैं। डेरन, तुम्हें पता है मुझे डांस करना नहीं आता है। ठीक है। हेलो। आई एम also Fabry. सनम, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहते हैं? मैं मिस सैनम के साथ डांस करना चाहता हूँ। अगला टर्न तुम्हारा है, आई प्रॉमिस। श्योर, नो प्रॉब्लम। मुझे तो डांस करना बहुत पसंद है। एक्चुअली मैं। ठीक है, समझ गई। मिस सनम, लैला लैला, तुमने कुछ देखा भी या नहीं? उधर देखो, सनम को अपनी पोजीशन के हिसाब से मेरे साथ डांस करना चाहिए था, लेकिन वो है कि बिग बॉस के साथ डांस कर रही है। तुम्हारी बहन आग से खेल रही है। उसकी नौकरी तो गई, मेरी बात याद रखना, उसकी नौकरी गई। वो देखो देखो कैसे डांस कर रही है। ऐसे कोई करता है क्या? आई होप मेरी टेंशन दूर हो जाएगी। सनम, उसे कुछ समझ नहीं आता कब कहाँ कैसे बिहेव करना है। हाँ उसने आज तक नहीं सीखा। क्या उसे ये सब सच में नहीं मालूम? तुम पार्टी एंजॉय कर रही हो ना? उसके पार्टनर ने कहा है कि प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। वो डांसिंग से फ्री हो जाए फिर जाकर मिलती हूँ उनसे। वैसे वो लड़की कौन है? सनम। तो वो सनम है। तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि वो इतनी ब्यूटीफुल है, इसलिए तुम हमेशा उसकी तारीफ करते हो। आइलिन वो सिर्फ एम्प्लॉय है, उसके आगे और कुछ नहीं है। लेकिन उसने मेरी ड्रेसेस ज्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी है। तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जरूर करेंगे। हे सीनियर फैब्री, क्या मैं इनके साथ डांस कर सकता हूँ? ये श्योर। ओह, म्यूजिक स्टॉप हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद डांस कर लेना। वैसे भी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अगर आप बुरा न माने मिस सैनम, तो मैं इनसे बात कर लूं? हाँ चलिए बात करते हैं। एक्सक्यूज मी। हम मिस सैलिन को ये प्रोजेक्ट देने का डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि हम एक यंग, हार्ड वर्किंग और एम्बिशियस लेडी को सपोर्ट करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से आप लोग भी चाहेंगे कि इनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जब मुझे पता लगा कि जान फ्री में वुमेन्स राइट एसोसिएशन के लिए कैंपेन रेडी कर रहे हैं, तो मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है इनके लिए।
लेकिन आपको कैसे पता लगा? वेल, आपके पार्टनर ने मेरे पार्टनर को बताई ये बात, ऐसा ही है ना? मिस्टर जॉन भी हमेशा ऐसे एसोसिएशंस को हेल्प करते रहते हैं, लेकिन कभी अनाउंस नहीं करते पब्लिक में। मैं बिना टाइम वेस्ट किए गुड न्यूज देता हूँ आप सबको कि द जॉब इज योर्स। द जॉब इज योर्स। द जॉब इज योर्स। कॉन्ग्रेचुलेशन। ये तो बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशन। वेलकम। थैंक यू आज के ओकेजन पर हमारे साथ शामिल होने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, हम 38 कंट्रीज से 340 ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 38 नहीं, 39 कंट्रीज। हाँ, जापान 39th कंट्री है लिस्ट में। लास्ट मंथ ही ऐड हुई है। अब मिस सनम, आप हमारी कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। ब्रावो। या सनम इज फिनोमिनल। ब्रावो। मिस सनम, क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे हमारी कंपनी के बारे में? आपके परफ्यूम की डिमांड जितनी फ्रांस में है उतनी डेनमार्क में नहीं है, क्योंकि दोनों कंट्रीज का क्लाइमेट मैच नहीं होता, इसलिए सेल्स भी मैच नहीं होते। आपको लेवेंडर ऑयल थोड़ा कम यूज करना चाहिए। आप परफ्यूम का काम करती हैं? नहीं, मैं एक ग्रोसर हूँ। ग्रोसर मतलब? मतलब मैं ये सब इसीलिए जानती हूँ क्योंकि मैं अपने परफ्यूम्स खुद बनाती हूँ। मैं तुमसे तुम्हारे परफ्यूम का ब्रांड पूछने वाला था। ये बहुत हो रहा है। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। कंग्रेचुलेशंस। आई होप ये प्रोजेक्ट हमारी लाइफ का एक पॉजिटिव साइन है, और फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट भी तो साइन करना है। हाँ हाँ, जब चाहो। मुझे भी उनसे जाकर के मिलना है। थैंक यू जेजे, बस हो गया ना? हाँ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम फोटो शूट के लिए गई थी? मुझे क्या पता था कि मिस्टर जान भी वहाँ होंगे। उसने तुम्हारा, विमेंस एसोसिएशन का सबका फायदा उठाया। कैसे? और वो ये सब क्यों करेंगे? वो जानता था हमारे पॉइंट्स बहुत कम थे और इस जॉब को हासिल करने के लिए उसने विमेंस एसोसिएशन वाला कैंपेन करके मैथिन के थ्रू मिस्टर फेब्री तक न्यूज पहुंचा दी। और फिर तुमने देखा कि क्या हुआ। बहुत बढ़िया सनेम, तुमने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच। मिस सनम, मुझे जाना होगा। पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। देखो सब लोग अभी तो यहीं पे हैं। मैं जाना चाहती हूँ। सनम, मुझे आपके परफ्यूम से रिलेटेड कुछ बात करनी थी, प्लीज। हमारे दिल की आवाज ही होती है जो हमें बहकाती है, जैसे फेरी टेल्स में होता है। कुछ मीन किंग्स होते हैं जो अपने चार्म से प्रिंसेस को इनवाइट करके उनका दिल तोड़ देते हैं, और वो प्रिंसेस ये सब जानते हुए भी उनके बहकावे में आ जाती है, जैसे वो कोई भयानक जंगल में खो जाती है। मेरी फेरी टेल्स में ये सब क्या हो रहा है? लक बाय चांस जो एक्सेप्ट करूं, या फिर अपने किंग के रास्ते चलूं जहां शायद मेरा दिल टूट सकता है। मिस्टर जान, मिस्टर जान, मिस्टर जान, एक मिनट। एक मिनट रुकिए प्लीज। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिस्टर जान, स्टॉप। आपने ऐसा क्यों किया? वो तुम्हें घूर रहा था और तुम्हें अजीब तरीके से छूने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम सिर्फ बात कर रहे थे, और अभी तक आपने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किया है, इसलिए मैंने। आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो जिस तरीके से तुमसे वो
वो कंपनी के किसी एम्प्लॉय से ऐसे बिहेव नहीं कर सकता है। उसका बिहेवियर बहुत अनप्रोफेशनल था। रियली? आपने ऐसा क्यों किया? वैसे मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपका स्पेशल प्रोटेक्शन। और वैसे भी कुछ नहीं हुआ था। अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो प्रोजेक्ट्स कैसे मिलेंगे हमें? कस्टमर को डांट कर, धमका कर, पार्टी से ऐसे चले जाना, आपका ऐसा एरोगेंट बिहेवियर ठीक नहीं है ये बिजनेस के लिए। चलिए वापस चलते हैं। नहीं, तुम चलो मेरे साथ। ठीक है, कहाँ जाएं हम? वैसे भी मुझे ऐसी फैंसी पार्टीज अच्छी नहीं लगती। कहाँ जा रहे हैं हम? स्टूडियो चलते हैं, वहां मैं तुम्हारी फोटो शूट करूंगा। क्या मेरे फोटोज? हाँ, तुम्हारे फोटोज। लेकिन क्या तुम अभी कुछ खाओगी? मुझे भूख लगी है। ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है, जब भी मुझे भूख लगती है मेरे पेट में दर्द होता है। क्या ये नॉर्मल है? हाँ, नॉर्मल है। और जब किसी इंसान को प्यार होता है तो उसके दिल में दर्द होता है। क्या कहा? मैंने कहा कि तुम क्या खाओगी, ग्रिल्ड मीट या फिर आई चाइनीज? लव ग्रिल्ड मीट। खा सकते हैं, वैसे मुझे अच्छा लगता है ये। मुझे तो मीट का नाम सुनते ही भूख लग जाती है सच में। डरिन क्यों कॉल कर रही है? ये क्यों? खैर, लैला कॉल कर रही है। आई कैन बिलीव दिस, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। अगर हम सारे मिलकर किसी एक ही इंसान को फोन लगाते हैं ना तो उसका फोन बिजी आता है। पता था? तो क्या करें, हमें फोन ऑफ कर देना चाहिए। वैसे भी ग्रिल्ड मीट खाने का मजा तभी है जब उसे गर्मा गर्म खाओ। ओके, लेट्स डू इट। कर दिया ऑफ। मैंने भी। अच्छा, तुम्हारे फियांसे को फिक्र नहीं होगी? तुमने अपना फोन ऑफ कर दिया है तो उसे फिक्र नहीं हो रही होगी? तुम्हारा सीक्रेट फियांसे? हाँ, शायद उसे, हाँ, मेरी फिक्र हो रही होगी। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, मतलब इसीलिए। फ्रेंडली फियांसे है? हमारी एंगेजमेंट ट्रस्ट वाली है। हाँ। ओके, समझने की कोशिश करता हूँ। सनम मिस्टर जान के साथ क्या कर रही है? मेरा मतलब मैं रूड नहीं होना चाहती, लेकिन वो सिर्फ एक मामूली एम्प्लॉय है और मिस्टर जान हमारे बॉस है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मिस डेरन, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मेरी सिस की कोई गलती नहीं है। मिस्टर जान उसका हाथ पकड़कर यहाँ से ले गए थे। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। सैनम ने अंदर वो कमेंट मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरा यकीन करो। इसीलिए मिस्टर जान उसका हाथ पकड़कर उसे यहाँ से चुपचाप ले गए और यहाँ से आगे ले जाकर उसे अपनी गाड़ी में बिठा करके वहाँ ले गए होंगे। नौकरी गई उसकी। अरे चेंगिस, देखा नहीं था क्या तुमने? दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर गए थे। मिस्टर जान कुछ भी कर सकते हैं, वो बॉस है हमारे, उनके पास पैसा अब है। मुझे अपने गुस्से पर काबू नहीं हो रहा। अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बाकी है और वो इस तरह कैसे छोड़कर चले गए? फिर वो चाहते क्या है? गुलिस, तुम फोन लगाती रहो बस। शायद वो घर चली गई होगी, मैं जाके देखती हूँ। इस तरफ है। मिस डेरन, ये मिस्टर जान अचानक से कहाँ चले गए, समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन उन्हें कुछ अर्जेंट काम पड़ गया इसलिए। वेल, हमारे इतने इम्पोर्टेंट डे पर अचानक से कहाँ गायब हो सकते हैं? मैं आपको समझ सकती हूँ। मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है क्योंकि जब मैं मिस सैनम से बात कर रहा था उस वक्त उन्होंने उसका हाथ छुड़ा लिया और चले गए उसके साथ। मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। मिस्टर फेब्री, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे पता नहीं कि क्या हुआ होगा। लेकिन मेरा भाई ही ये बात आपको अच्छे से समझा सकेगा कि बात क्या है। मिसअंडरस्टैंडिंग? किस बात की मिसअंडरस्टैंडिंग? हम मिस एलन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे क्योंकि मुझे लगता है उन्हें इस प्रोजेक्ट की वैल्यू नहीं है। अगर उन्हें इस प्रोजेक्ट की वैल्यू नहीं थी तो फिर वो वेल, आई चेंज माई माइंड। मिस एलन को ये कॉन्ट्रैक्ट दे ही देते हैं। मैं अभी इनसे बात करता हूं। अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। मेरे भाई ने आज बहुत अच्छा काम कर दिया। आइलिन हमारा प्रोजेक्ट छीन रही है। कल तक सनम की नौकरी नहीं रहेगी। आई एम श्योर अबाउट इट। इनफ इज इनफ। बार बार मुझे क्यों बता रही है? और न जाने क्यों सब उसकी नौकरी जाने के पीछे ही पड़े हुए हैं। नौकरी इतनी इंपॉर्टेंट होती है क्या? नहीं समझ में आया ना? ठीक है, तो फिर मैं जाता हूँ। मैं जाके उससे बात करता हूँ। मैं जा रहा हूँ, कोई रोकेगा नहीं।
मिस्टर जान के साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है, वो आज भी बिल्कुल वैसे ही है। ही इज रियली अनलकी। एक्सक्यूज मी। हेलो सर। एक्सक्यूज मी, हमारी कुछ प्राइवेट बातें चल रही हैं यहाँ। हाँ बिल्कुल, हमें ये पूरा यकीन है कि इस कॉन्वर्सेशन में मिस्टर जान होते, पर वो इस वक्त नहीं है, वो कहीं चले गए, तो आप समझ सकते हैं। अपना मुंह बंद रखो। नहीं रुको, ये लोग समझे नहीं है, मैं इनको ठीक से समझाता हूँ। वो दोनों लवर्स हैं। क्या मतलब? हाँ लवर्स। हाँ अब मैं समझाता हूँ। दरअसल हुआ क्या था, मिस सैनम एंड मिस्टर जान एक दूसरे से प्यार करते हैं, और जब उन्होंने देखा कि आप मिस सैनम से बात कर रहे हैं तो वो परेशान हो गए, और उनका प्यार इतना जज्बाती हो गया कि वो उसे अपने साथ ले गए ताकि उनका मन हल्का कर सके, उन्हें इस सदमे से बाहर निकाल सके। वो साथ में मिलकर आइसक्रीम भी खाएंगे या फिर किसी कैंपिंग पर गए होंगे। आप समझ गए होंगे, समझ गए ना? हाँ, हमें कैंपिंग बहुत पसंद है। लेकिन ये हमारा कंसर्न नहीं है, है ना? एक मिनट, आप लोग कह रहे हैं मेरी वजह से उनके बीच में आर्गुमेंट हो गई है? ओहो, मिस्टर जान को शायद मेरी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई देखिए है। सर, दरअसल हुआ क्या कि आप दोनों साथ में डांस कर रहे थे, और जब डांस करते करते आपने सैनम के परफ्यूम की तारीफ की तो इस बात से उनको जलन हुई, और इसीलिए वो वहाँ से चले गए। हालांकि ऐसा बिहेव वो कभी करते नहीं है। ओह, तो प्लीज आप उनको बुलाइए, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं तो सिर्फ मिस सैनम को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, बस मैं कह रहा था कि वो हाँ सर, आप बिल्कुल सही समझे। हालांकि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हो गई है, लेकिन आप प्लीज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत कीजिएगा। मैं कॉन्ट्रैक्ट को अभी कैंसिल नहीं होने दूंगा, प्लीज। आप समझ रहे हैं ना? वैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ऑन ही है ना? ऑलराइट हाँ, जीजे, ठीक मेरा हाथ छोड़ो। ऑन है ना? मेरा ऑन है ना? आप बोलिए मेरे मुंह से। छोड़ो ऑन जीजे, है, बोलिए ना। प्लीज मेरा हाथ छोड़ो जीजे, क्या कर रहे हो तुम? ये पार्टी पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए अरेंज की गई है, राइट? चलो छोटा ही सही, पर तुम्हें प्रोजेक्ट तो मिला ना, गुड फॉर यू। ऑलराइट, यहीं खत्म करते हैं, इसे अब आगे मत बढ़ाइए। ठीक है, मैं कल सुबह मिस्टर जान को फोन करूंगा और कह दूंगा कि मेरी वजह से गलतफहमी हो गई है। ठीक है? ठीक है। एक्सक्यूज मी, मिस एलन सी, एक्चुअली मुझे लगता है कि मेरी वजह से गलतफहमी हुई है और ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर जैन की कंपनी को ही मिलना चाहिए। फिर भी हम अपनी कार में चलते हैं और हम लोग बात करेंगे ताकि हम एजेंसी को मोटिवेशन कैंपेन के लिए इनवाइट कर सकें। इज इट ओके फॉर यू ऑल गाइस? हम सबको कैंपिंग बहुत पसंद है। हमें भी बहुत पसंद है। वैसे भी आप लोग फ्यूचर में एक दूसरे के साथ काम करने ही वाले हो, तो बेहतर होगा कि आप लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लो। क्या कहती हो? यही सही होगा। हाँ, यही सही होगा। ओके गाइस, सी यू लेटर। मैं चलता हूँ, बाय बाय। प्लीज प्लीज आइए। आते रहिएगा। चलो अच्छी बात है कि तुम्हें भी एक काम मिल गया। मानती हूँ कि छोटा सा प्रोजेक्ट है, पर तुम इसमें बहुत बिजी रहोगी। सी यू एट द कैंप आइलैंड। टेक केयर डेरेन। आइलैंड द डिजिटलिस्ट। अपना ख्याल रखिएगा। मुजफ्फर, तुम्हारी कार तो बहुत मजेदार है, मुझे तो तुमने सरप्राइज कर दिया। माय डियर आयहान, मेरे लिए ये सब चीज मैटर नहीं करती है। मैं बिल्कुल भी मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ। मेरे अंदर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, इतना बड़ा मॉन्स्टर है कि मैं बता नहीं सकता। जैसा मैं बाहर से हूँ वैसा अंदर से नहीं हूँ। मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे जो चाहिए मैं वो हासिल कर सकता हूँ। तुम? हाँ मैं। ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन काश सैनम को ये बात पता होती, पर वो भी नहीं जानती। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती हो? मैं अपनी आत्मा तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया हूँ, लेकिन तुम मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रही हो। हाँ, इस इंसान को मैं बता दूंगा कि मुझसे पंगा लेना सही बात नहीं है। मैं उसे मसल दूंगा, कुचल दूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? रुक जाओ, तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने आप को फालतू की मुसीबत में क्यों डाल रहे हो? माय डियर आयहान, मुझे मुसीबत से डर नहीं लगता है, बल्कि मुसीबत को मुझसे डर लगता है। तुम आराम से बैठ जाओ। बैठो बैठो। क्या? चुपचाप यहाँ बैठ जाओ और मेरा कमाल देखो। वेट एंड वॉच। आई होप इट वर्क्स। पता नहीं। इंसान नाम का बंदा तू ही है? थैंक यू लिटिल स्पैरो। चलो अब चैकना शुरू कर दो। लिटिल स्पैरो, ये कैसा नाम है? हम उम्र में सेम ही होंगे, बस तुम्हारी हाइट थोड़ी सी बड़ी है। वैसे मैं यहाँ पर हाइट डिस्कस करने नहीं आया हूँ। देखो, बस तुम मेरे फादर इन लॉ की शॉप खाली कर दो। प्यार से मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया, लेकिन तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। सुन लो, इस बार मेरी बात नहीं माने तो मैं दुनिया हिला दूंगा। मैं तो बस रिक्वेस्ट करने आया था आपसे। नशे में लग रहे हो तुम तो, हैं? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? बोलो, क्या बिगाड़ लोगे मेरा तुम?
बोलो क्या बिगाड़ लोगे? मैं आपका बिगाड़ने वाला कौन होता हूँ मिस्टर एहसान? वो क्या है ना कि यहाँ के लोगों को मिस्टर निहाद की आदत हो गई है, इसलिए कह रहा था मैं, बस और कुछ नहीं। अगर आप यहाँ दुकान खोलेंगे ना तो आपको घाटा हो जाएगा। तुम मेरी टेंशन बिल्कुल मत लो, मेरे पास इनफ एक्सपीरियंस है। तुम जाओ यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से, निकलो। ठीक है, हैव अ नाइस डे। हाँ चलो निकलो यहाँ से। कमाल है। तो तुमने क्या कहा उससे? हाँ, बहुत बदतमीज है वो, मैंने डरा दिया उसको, पता है। कह रहा था कि आई एम रियली सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। देखना वो खुद ये दुकान खाली करके चला जाएगा, देखा मेरा कमाल। अच्छा हाँ, मैंने सब सुन लिया। चलो अब चलो बस भी करो। कौन सी जगह है ये मेरा कैबिन है, स्टूडियो है यहाँ मेरा, हालांकि थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है। वो वुड फायर वाला ग्रिल में वो नहीं बनाओगे आप? हाँ, वैसे अगर तुम चाहो तो हम रेस्टोरेंट भी चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो, दिस इज परफेक्ट। ठीक है, मैं चेंज कर लेता हूँ, तुम भी चेंज कर लो, कोई टी शर्ट पहन लो, कंफर्टेबल हो जाओ। तो मैं इसी की बात कर रहा था। कितनी सुंदर है ये जगह। हाँ, ये जगह मैंने खुद के लिए बनाई है। जब भी मुझे रिलैक्स करना होता है तो मैं अपना फोन ऑफ करके यहाँ पर चला आता हूँ, मुझे काफी अच्छा लगता है। यू आर लकी। मैं यहाँ काम भी करता हूँ। जब भी मुझे कभी फोटो शूट करना होता है तो मैं इसे स्टूडियो की तरह यूज करता हूँ। क्या मैं अभी वो सब फोटोज देख सकती हूँ? ऑफ कोर्स देख सकती हूँ, लेकिन आज नहीं। मैं कैंपेन के लिए फोटोज प्रिंट करवाने वाला हूँ और इसीलिए तुम उसे अभी नहीं देख लेकिन सकती। वो मेरी फोटोज है, मुझे देखनी है प्लीज। मेरी फोटो जब तक प्रिंट ना हो जाए मैं उसे किसी को भी नहीं दिखाता, ये मेरा रूल है। ठीक है। मेरे कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं, तुम भी अपने लिए कोई टी शर्ट देख लो और चेंज कर लो। आई थिंक ये जगह तुम्हें बहुत अच्छी लगी। ठीक है। काफी क्यूट दिख रही हो तुम इसमें। मैं जाकर लकड़ी लेकर आता हूँ। ठीक है। वहाँ पीछे वाले गार्डन का ध्यान रिफत भाई रखते हैं और तुम वहाँ से टमेटोज और वेजिटेबल्स ला सकती हो। तब तक मैं सैलेड बना लेती हूँ। हाँ ठीक है, तुम सैलेड बनाओ, मैं मीट बनाता हूँ। ठीक है। अंदर से बास्केट ले लो। ठीक है। किसी छोटे बच्चे को टॉय देते हैं ना, वैसे ही डिजिटल जॉब मुझे दे दिया। उस टेरन को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, देख लेना। उस टेरन को तो मोटिवेशनल कैंप में मजा चखाऊंगी मैं। ठीक है, प्लीज बैठ जाओ, शांत हो जाओ। प्रोजेक्ट मिल ही जाता अगर वो जे बीच में ना आता। जे तुम हंस क्यों रहे हो? हाँ, जे का नाम सुनते ही मैं अपसेट हो जाता हूँ। अच्छा ये बताओ कि जे ने ऐसा क्या किया कि ये जॉब उसको मिल गई और हमें नहीं मिली? ऐसा क्या किया? मैं बहुत नर्वस हो गई हूँ। मुझे देखो और मुस्कुराओ, ठीक है? जो हो गया सो हो गया, जस्ट काम डाउन। इतनी जल्दी मैं काम डाउन कैसे हो जाऊं बताओ? जब तक मैं उस जे के बाल और मुंह ना नोच लूं ना, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। सच कह रही हूँ। वैसे तुम्हारी वो स्पाई और जान लवर्स हैं। ब्रावो, तुम ऐसी लड़की पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हो? क्या बात कर रही हो? जान और सनेम, वो लड़की सिर्फ और सिर्फ हमारी एम्प्लॉय है। क्यों नहीं, वो ब्यूटीफुल है और टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छी है। आइलिन, पॉलिन नाम की एक लड़की है और वैसे भी मेरा भाई फीलिंग्स में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है। और सनेम एक बहुत ही अच्छी लड़की है, एंजल है वो। एंजल? क्या कहा? मेरा मतलब है वो बहुत ही प्योर और साफ दिल की है, दैट्स इट। एम्ब्रे, तुम्हें उससे जेलस फील हो रहा है क्या? देखो तुम्हारी आंखें कैसी लाल हो गई है, मन कर रहा है कि तुम्हारी आंखों में बस डूब जाऊं और वहीं रहूं। अच्छा बताओ मेरा सरप्राइज कहाँ है?
अभी नहीं, जरा इंतजार करो, वरना सरप्राइज का मजा खत्म हो जाएगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? बताओ ना। ठीक है, बताऊंगा। मैं ओके बे। वो स्क्रू ड्राइवर देना प्लीज। ये वाला नहीं, वो क्रॉस पॉइंट वाला है ना। हाँ, यही वाला। मैं ओके बे। वो रेड वाला मांग रहा हूं। या मैं ओके बे, मुझे पाइप रेंच नहीं चाहिए, मुझे तुम वो पाना दो ना, पाना होगा। हाँ ये वाला, यही चाहिए था। हाँ मैं क्यों बे, पानी। अब तुम्हें पानी क्यों चाहिए? तुम तो रिपेयर कर रहे हो ना, तो इसमें पानी की क्या जरूरत है बताओ? मैं क्यों बे, पीने के लिए चाहिए पानी, मुझे पानी लाके दो ना, मैं थक गया हूँ। तुमसे नहीं हो पाएगा निहात, तुम अभी के अभी बाहर निकलो वहाँ से। कब से तुम वहाँ घुसे और मुझे भी परेशान कर रखा है। इससे अच्छा तो मैं हलील को बुला लेती। मैं क्यों बे, तुम्हें पता है ना मुझे ऐसे कामों के लिए किसी भी प्लम्बर की जरूरत नहीं है, मैं सब खुद कर लेता हूँ। देखा देखा। हाँ, हाँ। शायद वाटर कट है, इसका मतलब मुझे ये दीवार तोड़नी पड़ेगी, है ना? मैं ये दीवार तोड़ दूंगा, तुम टेंशन मत लो। नहीं, क्या है? नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा नहीं करोगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सब जितना कर लिया उतना काफी है। और नहीं निहात, तुम इन पाइप्स के साथ और कुछ नहीं करोगे। मेरा तो मन कर रहा है कि अभी जाकर उस एहसान के टुकड़े टुकड़े कर दूं, इससे उसे खत्म कर दूं। बस काटती जाओ और काटती जाओ। नहीं मैं तुम शांत हो जाओ प्लीज, मुझे तुम्हारी आंखों और आवाज से बहुत डर लग रहा है। अब चुप हो जाओ, ये छोड़ दो इसे। तुम मत डरो। तुम क्यों डर रहे हो? मैं तो उस एहसान को डराना चाहती हूँ निहात। ठीक है मैं दीवार नहीं तोड़ूंगा। अब तुम शांत हो जाओ, चलो शांत हो जाओ, छोड़ दो इसे। मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। अब सारी टेंशन भूलकर आराम से बैठ जाओ, चलो। अब तुम टेंशन मत लो, मैं दीवार नहीं तोड़ूंगा। मेरा सिर। मैं वहां पर 2 स्क्रू और पड़े होंगे, वो देना।
अच्छा डांस कर लेती हो तुम? हॉबी। हॉबी? एक बात कहूँ तुमसे, तुम हमेशा मुझे सरप्राइज कर देती हो। सनम, आखिर तुम अपने आप को शर्मिंदा करना कब बंद करोगी? और वैसे भी मुझे इस मोड से बाहर आना है। कितना डिफिकल्ट है ये। गॉड प्लीज हेल्प मी। मॉम, सनीम घर पर है? वो तो तुम्हारे साथ थी ना? हाँ, मेरे साथ ही थी, लेकिन फिर वो अयान के साथ बीच पर जाने वाली थी। मुझे फिक्र हो रही थी वो घर पर पहुंची या नहीं। लगता है वो आती होगी या अयान के घर रुकी होगी। अब उसे वहाँ रुकने की क्या जरूरत है? हाँ, उसका घर यही तो है। उसे कह दो कि घर आ जाए। खैर, आप लोग क्या कर रहे हैं? और डैड कहाँ है? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे पापा यहाँ पर हैं। आज प्लम्बर बन गए हैं। नल से पानी बह रहा था तो खुद ही रिपेयर करने लग गए। क्या होगा पता नहीं। डैड, आप वहाँ पर? वहाँ क्या कर रहे हैं आप? कैसी हो बेटा? मैं बस यहाँ पर ये नल ठीक करने के लिए आया था। देखो ना, कब से परेशान कर रहा है। अरे क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? पूरा घर गीला कर दिया। ओह, क्या हो रहा है ये? वाह, क्या रिपेयरिंग की है तुमने निहाल। ओह, क्या बात है। देखो तो सब कुछ ठीक हो गया। वाह, तुम तो बहुत अच्छे प्लम्बर हो। क्या ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डैड, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कर रहा अब मैम की बहन है तो सब ठीक कर देगी। इसमें घबराने की क्या बात है? मैं हूँ ना। ठीक है मॉम, मैं ठीक प्लीज कर शांत दूंगी। हो जाइए। डैड, आप बाहर आइए। आप बाहर आइए प्लीज। आइए, मैं आपकी मदद करती हूँ प्लीज। अब सब पानी पानी हो गया है। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। इट स्मेल्स सो गुड। अच्छा सुनो, मीट तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। वैसे तुम ड्रिंक्स में क्या लोगी? तुम वाइन पीती हो? नहीं, उससे मेरे पेट में दर्द होता है और वाइन पीने के बाद मैं थोड़ी ज्यादा बोलने लगती हूँ। उसमें क्या दिक्कत है? थैंक्स। कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी है। आपको पता है मैं इतने टेस्टी मीट को क्या बुलाती हूँ? नहीं, रहने दो, आप मेरा मजाक उड़ाओगे। नहीं नहीं, बताओ तुम क्या बुलाती हो। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा, पक्का। मैं इतने टेस्टी मीट को बुलाती हूँ। हाँ, बोलो बोलो। बेबिश बुलाती हूँ। क्या बोला तूने? बेबिश? ये मेरी आदत है। मैं बचपन से ही हर टेस्टी चीज को बेबिश बुलाती हूँ। और उस्मान ने अगर आपको ऐसे कुक करते हुए देखा तो वो जेलस फील करेगा। उस्मान कौन? वो हमारे मोहल्ले में रहने वाला है और वो मीट ग्रिल करने में बहुत एक्सपर्ट है। आप अयान से मिले थे ना, उस्मान उसका भाई है। हम साथ साथ बड़े हुए हैं और मेरा बचपन से ही उनके घर आना जाना रहा है। और बचपन के दिन भी क्या दिन थे।
लेकिन आज तो मजा ही आ गया। ठीक है, मैं प्रिंटिंग प्रोसेस करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। वेरी गुड। क्या मैं वो फोटोज देख सकती हूँ? देखो सनम, मैंने तुमसे कहा ना, नो वन इज अलाउड। गुड आइडिया। गॉड डैम सलीम, कहाँ हो तुम? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। हे उस्मान, हाँ ये जो मेरी ehanish.com वाली वेबसाइट है ना, हाँ। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी एक फोटो इसके फ्रंट पेज पे लगा दूँ तो कैसा रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बहुत इम्प्रेसिव हो। क्या? मेरा मतलब अच्छे दिखते हो। हाँ। जाओ जाके देखो कौन है। मैं काम कर रही हूँ, तुम देखो। जाके देखो ना, मैं मैच देख रहा हूँ। ओह नहीं, इसे अभी इसी वक्त आना था। इतना सारा काम बिखरा पड़ा है। सनीम है क्या यहाँ पे? हाँ, वेलकम। ओह मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई क्वीन ऑफ आइस घर आ गई है। प्लीज अयान मजाक मत करो। सनीम अभी तक घर नहीं आई है, उसका जरा पता लगाओ। ठीक है, चेक करके बताती हूँ। नहीं तो उसने मुझे अभी तक एक कॉल भी नहीं किया। मुझे समझ नहीं आता इस लड़की का क्या करे। आने दो उसे घर पे, जरा उसकी खबर लेती हूँ। कभी भी मुझे बताकर कहीं नहीं जाती, हमेशा वो घर से गायब ही रहती अरे है। ये क्या, तुम ये क्या बोल रही हो? शायद तुम्हारे टॉर्चर की वजह से आज वो घर नहीं आई होगी। वैसे तुम टेंशन मतलब वो आ जाएगी। जस्ट स्टॉप इट प्लीज, चुप हो जाओ। बहुत देर हो गई है, मैं जाकर देखता हूँ, ठीक है? पता नहीं वो कहाँ पर गई होगी। उस्मान वो घर पर भी नहीं है, वो मिस्टर जान के साथ गई है। क्या करूँ, कितनी बार उसका मोबाइल ट्राई किया, कब से स्विच ऑफ ही है। मुझे ये बात अपने पेरेंट्स से छुपानी होगी। मैं उनको ये तो नहीं बता सकती ना कि वो अपने बॉस के साथ गई है। तुम समझ रही हो ना? क्या तुम सच में सीरियस हो? मैंने तुम्हें आज तक सनम के लिए इतना सोचते हुए नहीं देखा। मैं उसकी फिक्र नहीं कर रही हूँ। मेरे डैड की तबीयत खराब हो सकती है, वो हार्ट के पेशेंट है। एनीवे, मैं घर जा रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ पता लगे तो प्लीज मुझे कॉल करना। बाय। अब मैं चलती हूँ। सुनो सुनो सुनो, थोड़ी देर बैठ जाओ। मुझे घर जाना होगा। गुड नाइट। तुमने देखा वो कितनी परेशानी में थी और तुम उसे बैठने के लिए कह रहे हो? इतने भी भावुक मत बनो। उसके नखरे देखे तुमने? जाने दो उसे। आयहान, ये खाओ और चुप हो जाओ, ठीक है? चुप। अब आप दरवाजा खोलो, मैं आना चाहती हूँ। अब काम हो गया है, हम लोग चल सकते हैं। लेकिन आई एम नॉट डन। सुना तुमने? बैड किंग, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। मैं बैड किंग हूँ। हाँ, कम ऑन। हमारा डांस बाकी है अभी। हाँ मुझे याद है, लेकिन क्या बात है, तुम्हें भी याद है? हाँ। आराम से। तुम ठीक हो सनम? Görünce yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. 1000 yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. सनम, हमें एक दूसरे को अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। मुझे ये कहना है कि तुम्हें जिस अल्बाट्रॉस की तलाश है ना, वो मैं हूँ। Sana gönlümü verdim nazlı güzel.
Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni Senem. almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. गुड मॉर्निंग सनम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, वो मुझे मार डालेगी। मेरी मॉम। मिस्टर जान, अब मैं क्या करूं? मैं इतनी देर तक सो रही थी। मिस्टर जान, अब मैं क्या करूंगी? वैसे मैं एक सपना देख रही थी जिसमें मैंने आपको बैड किंग बुलाया और फिर हमने साथ में डांस भी किया, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ओह माय गॉड, क्या वो सब रियल था? ओह माय गॉड, अरे नहीं, डांस, म्यूजिक, बैड किंग, ये सब। ओह, क्या बात है, क्या बात है सनम। चलो तुम चेंज कर लो, मैं बाहर वेट करता हूँ तुम्हारा। ऑलराइट। मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। हाँ ठीक है। आ जाओ, मैं दरवाजा लॉक कर देता हूँ। थैंक यू। आराम से आराम से। ओके, मैं इसे बंद करके आता हूँ। ठीक है। हेलो। हाय मिस्टर जान, मैं मिस मैटीन की असिस्टेंट बोल रही हूँ। आपको एक ग्रोसरी शॉप की इंफॉर्मेशन चाहिए थी ना? हाँ, कुछ पता चला? जी, ईशान नाम के मनी ब्रोकर ने ये शॉप ऑलमोस्ट फ्री में ले ली है उनसे, और उसने इसके 40,000 पे किए हैं। इसके ओनर्स इसे वापस खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो एग्री नहीं हो रहा है, और उसकी क्रिमिनल फाइल पुलिस स्टेशन में है। और मुझे पता चला है कि वो अभी अभी जेल से छूटा है। मैं तुमसे कल से ही बोलना चाह रहा था, ये ड्रेस तुम पर बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। हाँ, बहुत अच्छी है। कितनी लकी हूँ ना मैं। वहाँ पर ये एक ही ड्रेस थी और सैंडल भी मेरे साइज की थी। मैंने ये अरेंज किए थे। कैसे? हाइट 1.70 मीटर, वेट 55 kgs और शू साइज 37 है ना? हाँ। आ गया बस मेरा घर। थैंक यू फॉर मील एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। तुम आई, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। लेट मी हेल्प यू।
चली जाऊंगी। सनीम, सनीम सनीम कहाँ थी तुम कल रात? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, हॉस्पिटल में, पुलिस स्टेशन में भी। तुम्हारा फोन, मिस्टर जान का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो मिस्टर जान के साथ हाथ में हाथ डालकर गायब हो गई थी। मैं बहुत टेंशन में थी। दीदी आई एम सॉरी। चुप रहो, मॉम डैड को पता नहीं लगना चाहिए। मैंने उन दोनों से कहा है कि तुम अयान के घर पर थी। तुमने मेरे लिए झूठ बोला? तुम्हारे लिए नहीं हूँ, हमारे पेरेंट्स के लिए हूँ, वरना वो बेचारे टेंशन में आ जाते। आई एम रियली सॉरी दीदी। सनीम, तुम मिस्टर जान के साथ बाहर गई थी, उनका हाथ पकड़कर। पागल हो तुम? ऐसा अपने बॉस के साथ कौन करता है? ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच लिया था। ये लड़की, बैठो, अब मुझे सारी बातें डिटेल में बताओ। ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम गुस्सा नहीं करोगे। ऑलराइट। प्रॉमिस? मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती। तुम बताओ क्या हुआ। ठीक है। मिस्टर जान का एक फॉरेस्ट में कॉटेज है, वहाँ पर उनके कुछ फोटोज को प्रिंट करना था, इसलिए हम दोनों साथ में गए थे वहाँ पर। फिर उन्होंने बॉनफायर पर मीट कुक किया, हमने साथ में बहुत सी बातें की और फिर मैं सो गई थी। That's all। बस इतना ही? That's all। क्या तुम उनसे इन्फ्लुएंस हो रही हो? ऐसा क्यों करूंगी मैं? वो तो एक नॉर्मल इंसान है। सनीम, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है। ही इज रिच एंड फेमस। उसे सनीम नाम की लड़की की क्या जरूरत होगी? तुम बात को समझो जरा। तुम एक इम्पॉसिबल ड्रीम देख रही हो। मैं और मिस्टर जान बिल्कुल नहीं। सोचना भी मत, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। उस बंदे की हर शहर में एक गर्लफ्रेंड है। वो एक टिपिकल हैंडसम प्ले बॉय है। वो तुम जैसी ग्रॉसर में क्या इंटरेस्ट लेगा? ये सब सीरियल्स में होता है, रियल लाइफ में ये सब कहाँ होता है? अब अपने आप को संभालो और अपने जॉब पर फोकस करो। मुझे ऑफिस में शर्मिंदा मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ, है ना सनीम? नहीं समझी, प्लीज रिपीट करो ना। जल्दी से रेडी हो जाओ, वरना हम ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। तेईस को 30 बार जोड़ने से 80 होता है। अब 23 को 30 बार जोड़ने से 70 होता है कि ये ओहो, क्या ऑर्डर था आपका? तुमसे बात करनी थी मुझे। क्या हुआ? क्या आप ओह कौन? तुमने एक्चुअली बहुत लोगों को परेशान किया है, और जब तुमने मुझे देखा होगा तो डर तो जरूर लगा होगा। कब एंगेजमेंट हुई तुम्हारी? तुम्हारी नजर बहुत तेज है। नहीं, दरअसल मेरी नजर तेज नहीं हुई है, बस मुझे एंगेजमेंट रिंग में काफी इंटरेस्ट आ गया है आजकल। क्या तुम आईबीओ के लिए काम करते हो? ओहो, हसन ने भेजा है तुम्हें। नहीं, तुम गलत हो, मैं किसी के लिए काम नहीं करता हूँ। ये शॉप तुमने 40,000 में खरीदा है, और खरीदने के दूसरे ही दिन जब ओनर ने तुमसे दुकान वापस मांगी तो तुमने इसी दुकान के उससे 1 लाख मांगे। ये फ्री मार्केटिंग है। तुम क्या कर दोगे इसमें मेरे लिए? 60,000 का प्रॉफिट चाहते हो तुम? इतना तो एक मनी ब्रोकर भी नहीं कमाता है। तुम्हें पता है तुम कितना घटिया काम कर रहे हो? हाँ तो इससे तुमको क्या? मैं कुछ भी करूं। मैं एक बात ध्यान से सुन लो, ये काम करने से तुम्हें 3 से 6 साल की कड़ी सजा हो सकती है, और तुमने ऐसे घटिया काम किए हैं ना कि जज तुम्हारी एक भी नहीं सुनेगा। ओ सुनिए सुनिए, मुझे गुस्सा मत दिलाइए, वरना मेरे आदमी आपको गुस्सा दिलाने लगेंगे। तो फिर तो अपने आदमियों की धमकी दे रहे हो तुम मुझे? अरे रे 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 रे। लेकिन अब अगर कोई भी क्राइम करने की कोशिश की तो कम से कम 5 साल की सजा होगी और जेल के अंदर सड़ोगे तुम। बेल भी नहीं मिलने वाली तुम्हें, समझ रहे हो ना तुम? और एक बार तुम्हें सजा हो गई फिर क्या होगा, सोचा है तुमने? तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारा लाइफ टाइम इंतजार करने वाली है। तुम्हें मेरे बारे में इतना कैसे पता है? बताओ तो जरा। इतना ही नहीं, तुम्हारे बारे में सब कुछ मुझे मालूम है ईशान। तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ, तुम इस मोहल्ले में अपने शॉप नहीं चला सकते हो, और जिससे भी तुमने ये शॉप खरीदी है ना,
उन्हें तुम दुकान वापस करोगे, वो भी उतनी ही रकम में। समझ में आया? और मेरी तुम्हारे लिए इस दुकान को खाली करने की आखिरी वार्निंग थी। अब ये चाबी लो और ये दुकान उसे लौटाओ जिसकी है। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो फिर तुम्हें पता ही है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। गुड, वेरी गुड, चलता हूं। ये दुकान के मालिक की छोटी बेटी को दे देना, उसे भूख लगी होगी। तुम रियल में हो कौन, बता तो दो मुझे। तुम्हें सच याद दिलाने वाला और कोई भी नहीं। सनीम, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? जल्दी करो, हम लेट हो जाएंगे। मॉम, हम जा रहे हैं। आ रही हूँ। सनम, कहाँ थी तुम? कल रात घर के नहीं आई? मैं कल रात अयहान के घर पे थी। तुमने मेकअप लगाया है? वो हाँ, थोड़ा सा। सच में तुमने मेकअप लगाया? जरा मुझे भी दिखाना तो। वाह, ब्यूटीफुल लग रही हो। अपनी आंखें ब्लिंक मत करो, तुम्हें मस्कारा लगाने की आदत नहीं है। तुम उसे वैसे ही रहने दो और वो अपने आप ड्राई हो जाएगा। लेकिन ये बहुत स्टिकी है, मुझे आंखें खोलते वक्त तकलीफ हो रही है। डोंट वरी, वो ड्राई हो जाएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सनम ने मेकअप लगाया है। क्या हुआ? क्या चाहिए तुम्हें? शांत हो जाइए, मैं आपका शॉप वापस करने आया हूं। देखो, अगर तुम हमारे साथ मजाक करने आए हो तो यहाँ से चले जाओ। मैं इस वक्त मूड में नहीं हूँ। चले जाओ यहाँ से। जरा मैं देखूं। हाँ बोलो, क्या हुआ? देखिए, ये रही आपके शॉप की चाबी। मुझे इससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, और वैसे भी मैं चॉकलेट्स और च्युइंगम्स नहीं बेच सकता। मेरा अपना लाइफस्टाइल ही अलग है। मैंने आपसे जितने में खरीदा था उतने में ही आपको वापस कर रहा हूँ। और हाँ, पेमेंट की कोई जल्दी नहीं है। आप कंफर्टेबल रहिए, जब जी चाय दे दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं आपसे। हाँ, और हाँ, हम आपके साथ बैठकर चाय पियेंगे। जब भी आपको मौका मिलेगा आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। तुम्हारे साथ गप्पे मारने के लिए किसके पास टाइम है? चलो जाओ जाओ, ऐसे जाओ। ऑल राइट, गुड बाय, गुड बाय। ये तो कमाल हो Yes, हमें हम जीत गए निहाल। लेकिन डैड, मुझे लगता है कि इसे किसी ने डराया होगा, क्योंकि आपने उसका चेहरा नहीं देखा। मैंने उसे डराया था बेटा। तुमने देखा नहीं कैसे दुम दबा करके वो यहाँ से कुत्ते की तरफ भाग गया? हाँ? आज के बाद वो इस मोहल्ले में कभी नहीं दिखाई देगा। शाबाश डैड। बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा डैड डरपोक है? जब मैं यंग था ना, तुम जानती नहीं हो, मैं जब ऐसे चलता था ना, पूरे मोहल्ले के सारे कुत्ते चुपचाप मेरे पीछे चिल्लाते थे। कौन है? एक मिनट, ये तुम्हारे लिए चॉकलेट। हाँ लाओ, मुझे वैसे भी भूख लगी है। और मेरा तो डाइट चल रहा है, इसलिए बाय बाय। हाँ ठीक है, गुड बाय। चलो जल्दी तैयार होते हैं और चलते हैं हमारी ग्रोसरी शॉप में। चलो। कम ऑन, सब कुछ फिर से ठीक हो गया। अब हमें चलना चाहिए, लेट हो जाएंगे। हाँ चलो। जरा सुनो सनीम, उसने मुझे चॉकलेट क्यों नहीं दी? क्योंकि तुम स्वीट नहीं हो। चलो भी, मैं मजाक कर रही हूँ, तुम इसमें से थोड़ी सी खा लेना, समझी? नहीं, तुम ही अपना वेट पुट ऑन कर लो। मैं ऑफिस चलता हूँ। इतनी जल्दी? मैं बस चेंज करके अभी निकलता हूँ। आज वैसे भी बहुत काम है मुझे। और ज्यादा काम करोगे तो और बिजी हो जाओगे। मेरे लिए टाइम ही नहीं होगा तुम्हारे पास। आइलन, प्लीज बच्चों जैसी बातें करना बंद करो, मैं थक गया हूँ। तुम मुझ पर गुस्सा हो रहे हो क्योंकि तुम्हें पता नहीं है एम्बिशियस होना क्या होता है, लेकिन तुम्हारे भाई को ये बात पता है। वो बहुत अच्छी तरह से जानता है। हाँ, मैं ये नहीं जानता हूँ। ठीक है, तुम मेरी मुसीबतें क्यों बढ़ा रही हो? तुम आखिर चाहती क्या हो, बोलो मुझे। हाँ, क्या तुम कभी नहीं समझोगे? तुम्हारा भाई बिना तुम्हारी नॉलेज के एक कैंपिंग कंप्लीट करता है, और वो भी उस लड़की के साथ। तुम्हें उस बारे में क्यूरियोसिटी क्यों नहीं हुई? पता नहीं मुझे, लेकिन तुम बहुत ज्यादा क्यूरियस हो। हाँ, मैं हूँ। तुम्हारा भाई कैसे ये सब मैनेज करता है? आखिर वो करता क्या है? ठीक है, मैं तुम्हें आज इन्फॉर्मेशन दूंगा, तब तुम्हें शांति मिल जाएगी ना? थैंक यू सो मच। हाँ आइलिन, तुम्हारे साथ रहना मतलब है तुम्हारे एम्बिशन को सेटिस्फाई करना, और मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट ना हो। इससे मुझे जरा भी खुशी नहीं मिलती है। एम्ब्रे। आइलिन, अब से जब भी तुम मेरे और मेरे भाई के बारे में कुछ बोलोगी तो मैं चाहता हूँ कि सोच के बोलो। समझ गई ना तुम?
ये बताओ ना, बारे में तुम्हें तो जॉब सारी लगा बात रहा पता है। है। प्लीज चुप हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर जान और सनम के बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, समझ गए आप? मेरी शो कैसे हो सकता है? मुझे देखो, सब देखिए आप लोग है। मेरी बात का यकीन कीजिए, मिस्टर बताओ जान ना, और क्या सनम के चल बीच में रहा है? ऐसा बोलो। कुछ भी नहीं है, सच सच प्लीज। बताओ, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच और में? आने पूरे दो, ऑफिस में ये बात क्या? फैल गई है। सने, मैं नीचे जा रही हूँ, तुम ध्यान से बिना गलती किए काम करना, ठीक है? जैसे मैं करती हूँ, तुम बिल्कुल मेरी तरह काम करना, समझी? तुम किसी को गलती का ठीक मौका मत है, देना। मैं चाय ले लेती हूँ। सने, आई नो यू कैन डू इट। ठीक है लैला। देखो तुम मेरी बात का यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ तुम लोगों को मैं कितनी देर से कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम लोग पागलों की तरह बार बार एक ही चीज पूछे जा रहे हो, यकीन करो ना मेरा। प्लीज नहीं, कल जो तुम लोगों ने सुना वो सब मेरी मन की बनाई हुई कहानी थी, यकीन करो। नहीं बताओ, क्या हमें लिखना है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, और आप? आई एम फाइन टू। नहीं दोस्तों, अब सब खत्म कीजिए प्लीज प्लीज। अरे यार, नहीं मैं आपके चलो, सारे चलो, सवाल का चलो, जवाब चलो, देना चलो, चाहते हैं, चलो। शायद आप लोग समझ नहीं रहे हैं। पूछो जो भी पूछना है, हाँ, तो आइए बताओ एक एक ना। करके पूछिए। हाँ बोलो, क्या किसको क्या क्या पूछना है, मैं बात बताता हूँ क्या है? पूछना है। जरा क्लियर करो ना, हाँ, तो सब बोलो। स्टार्टिंग से बताओ। बढ़िया सवाल, सब ताली बजाओ। मुझे चाय मिलेगी? ऑफ कोर्स, ये लीजिए। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ठीक है, आती हूँ। हाँ तो बात ऐसी है कि उनके बीच कुछ भी नहीं है, यही तो बोल रहा हूँ, और क्या पूछोगे? अरे क्या हो गया ऐसे? व्हाट्स अप डैरन? मिस्टर जान, कल जब आप गायब हो गए थे, सनम क्या तुम बाहर जाओगी? कल हमने मिस्टर फबरी से बात करके वो सारी जॉब्स ले ली। सारे कैंपेन्स का काम अब हम संभालेंगे। मुझे वो काम नहीं करना है, तुम कैंसिल कर दो। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। आप कल सबको अचानक से छोड़ के। डैरन देखो, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो ऐसे काम को लेकर। मैंने कहा ना वो अच्छा इंसान नहीं है। आई डोंट लाइक हिम। हमें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहिए। मिस्टर जान, आई रियली कांट बिलीव दिस। मिस्टर जान, यहाँ $1 मिलियन की बात हो रही है। हम टर्की की नंबर 1 एजेंसी बन गए हैं और आप ये कह रहे हो? नो प्रॉब्लम, आई डोंट केयर। हम क्या अभी तक फैब्रिक के पैसों पर पल रहे थे? मिस्टर जान, मिस्टर फैब्रिक का कॉल आया था, वो आपसे मिलने आ रहे हैं। नहीं, गुलेजो ने मना कर दो। आई डोंट वांट टू सी हिम। मिस्टर जान, ये सब उस सनम की वजह से हो रहा है ना? आई कांट बिलीव ऑल दिस। आप एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय को मिस्टर फैब्रिक के साथ कैसे कंपेयर कर सकते डैरन हैं? स्टॉप दिस नॉनसेंस। सनम का इससे कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर जान, इस कैंपेन के साथ इस कंपनी का फ्यूचर कनेक्टेड है। हम नए डिपार्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों को इंक्रीमेंट भी मिलेगी, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट यू। आपके फैसले से यहाँ पर काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय की लाइफ कनेक्टेड है। और आप ये बात जानते हो ना, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। अगर मिस्टर अजीज यहाँ होते तो उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता। यस, यहाँ पर काम करने वाले सारे लोग इम्पोर्टेंट हैं। मिस्टर जान, मिस्टर फैब्रिक यहाँ आ चुके हैं। ऑलराइट, उन्हें अंदर भेज दो। नहीं, आप रुक जाइए। मिस्टर जान, आप सबसे पहले जेजे से जाकर आप बात कर लो प्लीज। गुलिस, तुम मिस्टर फबरी को बिजी रखो, ठीक है? ठीक है, क्या मैं अपनी चाय पी सकता हूँ? जेजे, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसमें थोड़ी सी और क्रिएटिविटी ऐड करो। सैलरी मिल रही है ना? जेजे, हाँ बोलो। मिस्टर जान मिलना चाहते हैं। जेजे, 1 मिनट रुक जाओ। इस तरह कायर की तरह मत भागो और जाकर बात करो चुपचाप। जीजे, मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। मिस्टर जान, वो मैंने एक छोटा सा मासूम झूठ बोला था। मैंने अपनी जॉब बचाने के लिए मिस्टर फैब्री से कहा कि आप सनम से बहुत प्यार करते हैं, आप थोड़े से जेलस हो गए। आप और सनम ठीक है, मुझे जाने दीजिए। मैं आपके साथ काम करके बहुत बात अच्छा सुनो, लगता है। जेजे। मुझे जाने दीजिए। इससे मेरा रेजिग्नेशन सुनो मेरी बात। समझिएगा। प्लीज 1 मिनट रुकिए, क्या मैं अभी बकवास आती है हूँ। जेजे। मिस्टर जान, मिस्टर जान, मिस्टर जान। हेलो, क्या बात है? हेलो। अगर आप फ्री हैं तो कुछ बात कर सकता हूँ मैं आपसे? ऑफ कोर्स, मेरे कैबिन में चल के बात करते हैं। चलिए। चलिए। मैंने कहा था ना तुम्हें उन्हें बिजी रखने के लिए, तुमने ये क्या किया? मैं कैसे उन्हें बिजी रखती है? यकीन नहीं होता, बेवकूफ। हाँ, ऊपर वाले का नाम लेके अब मैं इसे हटाता हूँ यहाँ से। ये देखो, देखा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। 1 मिनट रुको। वो देखो, उधर से थोड़ा नीचे हो गया है। कहाँ पे दिख रहा वो है? देखो उधर लेफ्ट साइड में, वहाँ पे। तुम्हें कहाँ दिख रहा है? अरे सही से देखो, वो रहा वहाँ पे। मेरे हस्बैंड का काम हमेशा परफेक्ट होता है। तुम क्या कह रही हो?
तुमने ही मुझे बुलाया था ना हेल्प करने के लिए। हटो अभी, मुझे देखने दो। बस ये हो गया। देखा तुमने, मैंने इसे अच्छी तरह से ठीक कर दिया। देखा ना तुमने। हमारे यहाँ ना कोई भी सेंसिबल इंसान नहीं है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? अगर तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए थी तो मुझे आराम से बोल सकती थी। ओह मेलहा, थैंक यू सो मच। अब तुम जाओ, तुम्हारे कस्टमर्स तुम्हारा वेट कर रहे होंगे ना, वरना वो चले जाएंगे तो क्या होगा? शायद किसी को तुमने रोलर्स लगाए। मुझे समझाने की जरूरत नहीं, निहात में चलती हूँ। बाय 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 गुड बाय। थैंक यू सो मच। बिल्कुल परफेक्ट है। आ जाओ अंदर। उस दिन मैंने गुस्से में आकर सारा सामान फ्री में बांट दिया। पूरी शॉप खाली हो गई है। पता नहीं आखिर मुझे हो क्या गया था उस दिन। आई एम सॉरी नेहा, आई एम सॉरी। नहीं मेवक्यूबे, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। फिर से हम इस दुकान को पहले से भी बढ़िया और ज्यादा भर देंगे। तुम उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ। मैं सब ठीक कर दूंगी, देखते जाओ। मेवक्यूबे, तो अब तुम कहाँ जा रही हो? अरे यार। कुलिस, जेजे कहाँ चला गया? क्या बात है? माय डियर सनीम, आज का फ्रेश टॉपिक तुम हो। जेजे ने तुम्हारे बारे में झूठ बोला। लेकिन क्या बोला? ऑफ कोर्स, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो पूरी नाइट मिस्टर जान के साथ ही ना। पूरी ऑफिस को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम और मिस्टर जान दोनों एंगेज्ड हो, पूरा ऑफिस जानता है। और वहाँ मिस्टर जान की गर्लफ्रेंड भी है, मिस पॉलिन। पता नहीं तुम्हें? मिस्टर जान की मिस पॉलिन, उनकी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? आर यू श्योर? ऑफ कोर्स आई एम श्योर। वो दोनों कई सालों से एक साथ है। वो अब्रॉड रहती है, तुमने देखा नहीं? सब लोग उसके बारे में जानते हैं। वो 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पार्टी में भी तो आई थी। कैन यू बिलीव दिस? वो सिर्फ एक पार्टी के लिए आई थी। नहीं, मैंने नहीं देखा। हमने तुम्हारे फियांसे को भी तो नहीं देखा अभी तक। तुम्हें देखना चाहिए उन्हें। पता है, मिस्टर अजीज उनकी बहुत तारीफ करते हैं। वो दोनों। क्या हुआ? बात करते करते कहाँ जा रही हो तुम? और हो जाने दो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। वो तुमसे ज्यादा आई मीन वो हमारे एम्प्लॉयज के साथ मिसबिहेव किसी हाल में बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। मेरे साथ क्यों खेल रहे थे मिस्टर जान? अब देखो ये खिलौना क्या करता है। मिस मेवक्यूबे, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। इतने साइलेंटली आप पीछे आ गए कि ये देखिए मेरी सेल्फी। तो क्या मुझे यहाँ आते ही चिल्लाना शुरू कर देना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, मैंने सुना है तुम कोई बिजनेस कर रही हो। हाँ, मैं लाइफ कोच हूँ। बस मैं यही काम करती हूँ। शायद आप जानती होंगी। मैं कुछ नहीं जानती, बस तुम्हें मुझे एक सोल्यूशन देना होगा। एक्चुअली मैं सिर्फ एडवाइस देती हूँ, सोल्यूशन आपको खुद ही ढूंढना पड़ता है। और लाइफ कोच का काम बस होता है एडवाइस देना। ओह क्या बात है आयहान, क्या बात है। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि कोई बात है इसमें। अगर इतना ही अर्जेंट है तो हम दोनों मिलकर सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। एक मिनट रुकिए। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? रुको, मेरी बात सुनो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हमारी शॉप हमें वापस मिल गई है, लेकिन उसमें सामान नहीं है। याद है मैंने सब कुछ फ्री में बांट दिया था। नए सामान खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए थे, है ना? मैं जानती हूँ सब कुछ। हम अरेंज कर सकते हैं। कैसे होगा? मिस मेवक्यूबे, मेरे पास ढेर सारे आइडियाज है। आप मुझे नहीं जानती। एक मिनट रुकिए, मैं कॉल लगाती हूँ। हेलो मुजफ्फर, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। मिस मेवक्यूबे, अब आप रिलैक्स हो जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। एक मिनट आई। हाँ वो तो ठीक है आयहान, पर तुम करने क्या जा रही हो ये तो बताओ। हम चाहते हैं कि हमारी सारी एजेंसीज साथ मिलकर एक मोटिवेशन कैंप में पार्टिसिपेट करें।
क्योंकि अब ये हम सब एक बहुत बड़ी टीम का पार्ट होंगे। हम चाहते हैं कि हमारे इस कैंप में कपल्स पार्टिसिपेट करें, और जितने कपल्स ज्यादा होंगे हमारा ये मोटिवेशनल कैंप काफी इफेक्टिव होगा। व्हाट डू यू थिंक? वेरी नाइस, मैं सबको इन्फॉर्म कर देती हूँ, ठीक है? गुड। मिस्टर जान, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग दैट हैपेंड लास्ट डे। नो प्रॉब्लम, गलती मेरी ही थी, मैंने थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया। आई होप आपके और सनम के बीच सब कुछ सही हो। हाँ हाँ, सब परफेक्ट है एकदम। मेरी वजह से उन्हें परेशानी हुई थी, मैं उनसे पर्सनली सॉरी कहना चाहता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उनको फोन कर लूँ और उनसे मेरी मुलाकात हो सके? इफ यू से। हाँ, 1 मिनट उसे कॉल करती हूँ। मेरे पास उसका नंबर नहीं है, मैं गुलीस को कॉल करती हूँ। हेलो गुलीस, सनम तुम्हारे साथ है? सने, हाँ मेरे साथ है। तुम प्लीज उसे मिस्टर जान के रूम में भेज दो अभी। मिस्टर जान तुम्हें बुला रहे हैं अभी। मैं वहां नहीं जाऊंगी। वो नहीं आ रही। क्या मतलब, क्या बोल रही हो? कौन नहीं आ रहा? सनम? उसे कहो ये बहुत ही अर्जेंट है। इट्स अर्जेंट। मैं नहीं जाऊंगी। वो नहीं आएगी। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, जल्दी भेजो। लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। लाओ फोन मुझे दो, लाओ। तुम फोन मुझे दो। हेलो सनम, क्या तुम मेरे कैबिन में आओगे अभी? मैं नहीं आऊंगी। क्या मतलब है इसका? ठीक है, मैं ही आता हूँ वहाँ पर। ठीक है, एज यू विश। वो थोड़ी बहुत जिद्दी है, लेकिन वो बहुत ही स्वीट गर्ल है। इटालियन स्टाइल वाला पैशनेट लव है इन लोगों हाँ का। बिल्कुल। वैसे यहाँ सारे एम्प्लॉयज बहुत ही कूल है, लेकिन आज उन्हें पता नहीं था कि आप ऑफिस आने वाले हैं। सनम, मुझे बताओ तुम कहाँ पर हो? कहाँ हो सकती हूँ मैं यहाँ काम करने आती हूँ ना, तो बस काम कर रही हूँ। सनम, तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रही हो। रियली? आपने तो मुझे डरा ही दिया। देखो मेरे हाथ कैसे कांप रहे हैं। क्या करोगे आप? मुझे फायर कर दोगे ना? कर दीजिए। वैसे भी मैं यहाँ नहीं रहने वाली, मैं रिजाइन कर रही हूँ। इनफ इज इनफ, समझे आप? क्या चल रहा है? आर यू फाइन? मैं ठीक हूँ, और आप? हाँ, आई एम फाइन टू। चलो मेरे साथ चलो। मिस्टर जान, आप ये क्या कर रहे हैं? चलो। मिस्टर जान, 1 मिनट रुको प्लीज। सनम, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। अचानक से क्या हो गया है तुम्हें? आई डोंट अंडरस्टैंड। तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मैंने क्या गलत किया है? मैंने तो तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं की, फिर तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? क्यों ऐसे बात कर रही हो? क्या कर दिया? मुझे क्या पता। गलत, सब कुछ गलत है आपके बारे सब में। कुछ गलत है? मतलब क्या है तुम्हारा? सब कुछ गलत है? हाँ, सब कुछ गलत है आपके बारे में। अच्छा, मेरे बारे में हर बात गलत है? तो मेरे साथ कॉटेज जाना भी कल तुम्हें बहुत गलत लगा होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने तो सिर्फ साथ में डिनर ही किया है ना। तुम्हारा दिमाग सच में काम नहीं कर रहा है। तुम क्या बोलना चाह रही हो ना, ये भी मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अपने मूड के हिसाब से कभी ये करती हो, कभी वो करती हो। और ये तुम्हारा एंगेजमेंट रिंग, मन किया तो पहना, मन किया तो उतार दिया। क्या कहा आपने? अरे, मैं तुम्हारे एंगेजमेंट रिंग के बारे में बात कर रहा हूँ कि जब मन करता है उसे पहनती हो और जब मन करता है उसे उतार देती हो। ये एंगेजमेंट रिंग है या फिर कोई टी शर्ट? मिस्टर जान, ये एंगेजमेंट रिंग है मेरी, समझे आप? हाँ, दिख रहा है मुझे, दिख रहा है। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तुम्हारा एंगेजमेंट रिंग, बहुत एक्सपेंसिव है। ब्रावो, 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लेट्स मीट फॉर डिनर, शैल वी? मैं डिनर के लिए रेडी हूँ, पर तुम हो सनम? डिनर? यस, मैं रेडी हूँ। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेट्स मीट इन इवनिंग। थैंक यू, डिनर पे मिलते हैं। ये डिनर क्यों? और वो हमें कॉन्ग्रेचुलेट क्यों कर रहा था? हमारी एंगेजमेंट के लिए कर रहा था। आज रात तुम, मैं और फैब्री तीनों सेलिब्रेट करेंगे। क्या हमारी एंगेजमेंट? लेकिन मैं तो ऑलरेडी एंगेज हूँ। अच्छा, तो क्या नाम है तुम्हारे फियांसे का? उस्मान। उस्मान? हाँ, उस्मान इज माय फियांसे। उस्मान। माय डियर आयहान, तुमने मेरी स्टाइल देखी? तुमने देखा जब मैंने उसकी आंखों में आंखें मिलाकर देखा तो वो किस तरह भाग गया? ये मुजफ्फर का स्टाइल है। हाँ, मैं जानती हूँ तुम बहुत ही स्वीट वाले हीरो हो, लेकिन मुझे टेंशन हो रही है। हमारा प्लान काम तो करेगा ना? अगर नहीं काम किया तो क्या होगा? हाँ मुजफ्फर, ये काम जरूर करेगा। आई होप सो।
सनी वो ग्लास पास करना प्लीज। क्या जो मैंने सुना वो सच है? मिस्टर फैब्री से तुमने क्या कहा कि मैं और मिस्टर जॉन लवर्स हैं? मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि उनका ग्रेट लव है, ग्रेट लव, और साथ ही मैंने उनको प्यार भरे गाने भी सुनाए। उस जॉब को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। माय डियर सिस्टर, तुमने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी। ब्रावो। लेकिन मैंने क्या कर दिया? इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? जे हाँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे आज रात डिनर पर मिस्टर फैब्रिक के सामने मिस्टर जॉन की फियांसी बनकर जाना होगा। अब मैं क्या करूं? सनी, तुम फालतू में बात को बिगाड़ रही हो। वैसे भी एक डिनर की तो बात है। तुम फैब्रिक से दोबारा कभी नहीं मिलोगी, वो तुम्हें भूल भी जाएगा। लेकिन गुलीज, मैं सिर्फ इस कंपनी के अंडर जॉब करने आई थी। पता नहीं हर रोज क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। तो सबके लिए मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। कल हमारे ऑफिस की छुट्टी होगी। थैंक गॉड। सनी, इस बार पक्का मेरी नौकरी जाएगी। तुम चुप रहो प्लीज। तो कल हम काम पर नहीं आएंगे और मोटिवेशनल कैंप जाएंगे। मैं नहीं जाने वाली। ये तो सही बात है, मुझे भी आजकल मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। हम सबको इस कैंप में पार्टिसिपेट करना होगा। उनकी कंपनी में कैंप ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन उनके एम्प्लॉयज कैंप ज्वाइन नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे जैसे और भी कंपनीज होंगे वहाँ पर जो मेंबर्स जे फैब्री ने तुम्हें ऑर्गेनाइजर अपॉइंट किया है, तो तुम पहले पहुँच के सब कुछ ऑर्गेनाइज कर देना। एक एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एलन की भी एजेंसी होगी वहाँ पर। एंड यस, लेट्स हैव अ गुड स्लीप टुनाइट, क्योंकि कल का दिन बहुत बिजी होने वाला है और हम बाकी एजेंसीज को भी दिखा देंगे दैट वी आर द बेस्ट आउट ऑफ देम। एक और बात मैं आप सबको बता दूं कि आप सब अपनी गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स को साथ ले आ सकते हैं। गुली, सब नोट कर लो। हाँ, तो कल कौन कौन आ रहा है? सनम, तुम्हारा फियांसे भी तो आएगा ना कल? हाँ, आएगा। गुलिस, प्लीज वहाँ उस्मान का नाम लिखो। ये क्या, कहीं ये तुम्हारा फियांसे तो नहीं है?